मूवी की ओपनिंग सीन में हम एक खाली ऑडिटोरियम देखते हैं जहां एक आदमी जिसका नेम सेबेस्टियन जो कि इस मूवी का लीड एक्टर होने वाला है वो अपनी बेटी एना के साथ है जहां उसकी बेटी स्केटिंग कर रही है। तभी अचानक से उनको कुछ आवाज़ सुनाई देती है जिसकी वजह से सेबेस्टियन उसको वहां से चुपचाप चलने को कहता है। जैसे ही वो दोनों बाहर निकल रहे होते हैं कुछ लोग सेबेस्टियन पे अटैक कर देते हैं और वो सारे लोग ब्लाइंड होते हैं। वो सेबेस्टियन से उसका सारा सामान चुरा के वहां से चले जाते हैं। आगे सेबेस्टियन एना दोनों बाहर निकलने से पहले आंखों पे पट्टी बांध लेते हैं ताकि वो उस क्रिएचर को ना देख सकें, क्योंकि इसी क्रिएचर की वजह से दुनिया के आधे से ज़्यादा लोग जिंदा नहीं बचे और जो बचे हैं वो घर से बाहर निकलने के वक्त अपनी आंखों को ब्लाइंड फोल्ड करके रखते हैं और कभी भी अपनी आंखें नहीं खोलते। आगे सेबेस्टियन कुछ लोगों से मिलता है जो उसकी तरह आंखों पे ब्लाइंड फोल्ड करके ज़रूरी सामानों को ढूंढने के लिए निकले हुए हैं। सेबेस्टियन उनसे कहता है उसने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया और उसे काफ़ी चोट भी लगी हुई है, इसलिए सेबेस्टियन उनसे मदद मांगता है और रिटर्न में वो लोग मान जाते हैं और उसे अपनी जगह पे ले जाते हैं। वहाँ जाके सेबेस्टियन देखता है कि वहाँ पे काफ़ी लोग रह रहे हैं। आगे उन लोग में से एक डॉक्टर भी होती है जो सेबेस्टियन का इलाज करती है और वो लोग सेबेस्टियन का अच्छे से ख्याल रखते हैं और खाने को भी देते हैं। रात में वो सारे लोग बस में सो रहे होते हैं तभी सेबेस्टियन उठ के बस को स्टार्ट कर देता है जिसकी वजह से सब उठ जाते हैं। दरअसल सेबेस्टियन उन सारे लोगों को बस में बैठा के बाहर ले जाना चाहता है ताकि सारे लोग उस क्रिएचर को देख के मर जाएं। बस में सभी सेबेस्टियन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन सेबेस्टियन किसी तरह उस सबको बाहर ले ही आता है और इसी वजह से सारे लोग एक एक करके सुसाइड कर लेते हैं। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सेबेस्टियन ने ऐसा क्यों किया और जो सेबेस्टियन की बेटी एना का जिक्र हुआ था अब वो कहाँ है। इन सवालों का जवाब जानने के लिए मूवी में 9 महीने पीछे चलना होगा जहाँ हम देखते हैं सेबेस्टियन फ़ोन पे बात कर रहा है और उससे पता चलता है कि कुछ लोगों ने उसकी फैक्ट्री में सुसाइड कर लिया। आगे सेबेस्टियन अपने ऑफिस जाता है जहां उसकी वाइफ उसको कॉल पे बता रही है हर जगह लोग अपनी जान ले रहे हैं और उसको तुरंत अपनी बेटी को स्कूल से घर लेके आना हो। तभी सेबेस्टियन के ऑफिस और आसपास के लोग सुसाइड कर रहे हैं। ये देख सेबेस्टियन काफी डर जाता है और तुरंत अपनी बेटी को स्कूल से पिकअप के लिए अपनी कार के पास जाता है। उतने में एक आदमी उसकी कार पे गिर के सुसाइड कर लेता है। इसी वजह से वो मेट्रो की तरफ चला जाता है जहां हम देखते हैं कि काफी लोग मेट्रो के आने का इंतजार कर रहे हैं। तभी सेबेस्टियन को कुछ महसूस होता है और वो वहां से बाहर निकल ही रहा होता है तभी सारे लोग हिप्नोटाइज होने की वजह से ट्रेन के ट्रैक पे एक एक करके गिरने लगते हैं। किसी तरह सेबेस्टियन वहां से बच के एना के स्कूल पहुंच गया है जहां वो एना को तुरंत वहां से लेके अपने घर चला जाता है। वहां उसकी वाइफ उन दोनों का बाहर कार के पास इंतजार कर रही होती है। सेबेस्टियन और एना से मिलने के लिए वो रोड क्रॉस कर रही होती है कि उतने में एक कार के नीचे आने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। आगे मूवी का सीन शिफ्ट होता है जहां हम देखते हैं कुछ महीने बीत गए हैं और सेबेस्टियन अपनी बेटी के साथ घर में रह रहा है और आगे हमको पता चलता है कि वो क्रिएचर कुछ लोगों को मारने की जगह उनको अपने वश में कर लेते हैं और वो लोग अंदर घर में छुपे लोगों को बाहर निकलने में मदद करते हैं ताकि वो क्रिएचर उनकी जान ले सके। ऐसे लोगों को सेयर्स बुलाया जाता है और उनको लगता है ये क्रिएचर नहीं बल्कि फरिश्ते हैं और वो सबको आज़ाद करते हैं। आगे हम देखते हैं सेबेस्टियन अपनी बेटी का 11th बर्थडे मना रहा है और उसके लिए गाना भी गा रहा है। ये कुछ बाहर सेयर्स लोग सुन लेते हैं और फिर सेबेस्टियन के घर के अंदर आके उनको टेरेस पे ले आते हैं जहाँ उन सेयर्स का लीडर एना की आंखें ज़बरदस्ती खोल देता है जिसकी वजह से एना हिप्नोटाइज होकर टेरेस से नीचे कूद के अपनी जान दे देती है। सेबेस्टियन उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है जिसकी वजह से सेबेस्टियन अपनी आंखें खोल लेता है और वो भी हिप्नोटाइज हो जाता है लेकिन वो सुसाइड नहीं करता बल्कि उन्हीं शेयर्स में से एक बन जाता है। अब हम लोगों को पता चल जाता है कि क्यों सेबेस्टियन ने स्टार्टिंग में उस ग्रुप को क्रिएचर के द्वारा मारने में हेल्प करी थी, क्योंकि सेबेस्टियन शेयर बन चुका था और उसे अपनी बेटी बार बार दिखती थी जो उसे लोगों को आज़ाद करने को कहती थी, लेकिन वो असल में उसकी बेटी नहीं क्रिएचर होता है जो उसका मन के साथ खेल रहा होता है। आगे सीन वापस प्रेजेंट टाइम की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ हमें सेबेस्टियन दिखता है जो एक लड़की का ब्लाइंड फोल्ड हटाने ही जा रहा होता है ताकि वो क्रिएचर उसे मार सके, लेकिन तभी वहाँ उस लड़की का ग्रुप आ जाता है जहाँ हमें 2 लड़के और उनके 2 डॉग दिखते हैं। तभी उनमें से एक डॉग सेबेस्टियन पर अटैक करता है लेकिन वो लड़की सेबेस्टियन को बचा लेती है। आगे सेबेस्टियन उन लोग को कहता है कि उसको भी अपने साथ ले चले जिसपे वो लड़के मना करते हैं, लेकिन सेबेस्टियन उनको कहता है कि वो जानता है कि जनरेटर कहाँ पे है, वो उनकी हेल्प कर सकता है जनरेटर ढूंढने में, जिसपे वो लोग सेबेस्टियन को साथ ले आते हैं। आगे सेबेस्टियन वहाँ पहुँच के देखता है कि उन 2 लड़के और वो लड़की क्लेयर के अलावा एक छोटी बच्ची सोफिया भी वहाँ पे है जिसे सिर्फ जर्मन बोलना आता है। आगे वो लड़का मैप पे सेबेस्टियन को जनरेटर की जगह बताने को कहता है जिसपे सेबेस्टियन उनको बता देता है कि उसने उन लोग को झूठ बोला है
और उसे जनरेटर का कोई अता पता नहीं। ये सुन के दोनों लड़के उसे मारने ही वाले होते हैं कि उतनी देर में वो छोटी बच्ची सोफिया उसे बचाने आ जाती है। आगे वो दोनों कुछ जर्मन में बात कर रहे होते हैं, जिसपे क्लेयर सेबेस्टियन से पूछती है कि तुम्हें जर्मन आती है, क्योंकि वहाँ पे किसी और को जर्मन नहीं आती। आगे क्लेयर सेबेस्टियन को सोफिया से उसके मॉम डैड के बारे में पूछने को कहती है, जिसपे सोफिया सेबेस्टियन को बताती है कि वो और उसकी फैमिली पिकनिक में गए हुए थे और उसी क्रिएचर की वजह से वहाँ सब हिप्नोटाइज हो गए थे। और उसकी मॉम उसको कार के अंदर ले जाती है, जहाँ वो दोनों रेडियो में सुनते हैं कि बार्सिलोना में एक रेस्क्यू जगह है जहाँ सबको जाना चाहिए। आगे वो और उसकी मॉम बाहर निकल के बार्सिलोना की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन उस भीड़ में वो दोनों अलग हो जाते हैं। आगे सेबेस्टियन सबको सजेस्ट करता है कि सबको वहाँ पे जाना चाहिए, जिसपे सब लोग मान जाते हैं और बार्सिलोना की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में क्रेचर वहाँ आ जाता है और उन लोगों के दिमाग से खेलने की वजह से एक लड़का अपने ब्लाइंड फोल्ड हटा देता है और उसकी मौत हो जाती है। किसी तरह से बाकी लोग बच के एक घर में चले जाते हैं। वहाँ सेबेस्टियन एक रूम की विंडो ओपन कर देता है और इसी वजह से एक लड़का अपनी जान ले लेता है। आगे जब क्लेयर को पता चलता है कि सेबेस्टियन की वजह से ही उसका ग्रुप के दोनों लड़कों की मौत हुई है और सेबेस्टियन सीड्स लोगों में से एक है, तब सोफिया को लेकर उसे दूर भागती है। लेकिन सेबेस्टियन सोफिया को पकड़ लेता है और वो सोफिया का ब्लाइंड फोल्ड उठाने ही वाला होता है कि उतनी देर में उसे रियलाइज होता है कि उसको जो उसकी ऐना बार बार दिखती है वो ऐना नहीं बल्कि उसकी इमेजिनेशन है, हिप्नोटाइज होने की वजह से। तब उसे अपनी गलती रियलाइज होती है और सोफिया को गले लगा लेता है। आगे वो क्लेयर को समझाता है कि उसने ऐसा क्यों किया था और आगे वो बताता है कि वो उन दोनों को केबल कार तक पहुंचा सकता है और एक लास्ट टाइम बिलीव करने को रिक्वेस्ट करता है। तभी वहाँ सीयर्स का ग्रुप आ जाता है, इसलिए सेबेस्टियन और क्लेयर वहाँ से कार में बैठ के निकल जाते हैं केबल कार की तरफ। उनके पीछे पीछे सीयर्स का ग्रुप भी वहाँ आ जाता है। तब सेबेस्टियन क्लेयर और सोफिया को केबल कार पर जाने को कहता है और वो खुद सीयर्स को रोकने के लिए वहीं रुक जाता है। फिर सीयर्स का लीडर और सेबेस्टियन के बीच में लड़ाई होती है, जिसमें दोनों एक दूसरे को मार देते हैं। किसी तरह क्लेयर सोफिया को लेकर केबल कार की तरफ अंदर ले जाती है। आगे मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कुछ मिलिट्री लोग केबल कार का दरवाजा ओपन होने पे क्लेयर और सोफिया को बाहर निकाल लेते हैं। आगे क्लेयर बाहर आके देखती है कि वो लोग रेस्क्यू स्टेशन पहुंच गए हैं, जहां काफी लोग अच्छे से रह रहे हैं। तभी सोफिया की मॉम भी दिखती है, जो सोफिया को देख के बहुत खुश हो जाती है। आगे कुछ लोग सोफिया को टेस्ट के लिए ले जाते हैं ताकि वो जान सके कि सोफिया भी उन सीयर्स लोगों में से एक तो नहीं। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि वहाँ पे आर्मी लोग कुछ चूहों पे टेस्ट कर रहे हैं और एक लड़के को भी वहाँ कैद किया हुआ है। और फिर कुछ आवाज़ आती है और वो लड़का बोलता है कि वो देखना चाहता है उस क्रिएचर को और फिर